इसे प्राप्त करने का कोई प्राचीन स्थल, तपोभूमि, अलग अलग स्थान का अलग अलग प्रभाव होता है, वातावरण का विशेष प्रभाव होता है और अपने शरीर अंतर काया की बीमारी को स्वयं को इलाज को लेकर इसमें चेतन और अपचेतन का सबसे बड़ी भूमिका होती है। जैसे हम डर और भय दोनों चीज़ें समान हैं, पर डर एक अलग अवस्था को पैदा करता है और भय एक अलग अवस्था को पैदा करता है। समझ में आ रही बात? जैसे हम किसी वस्तु से डरते हैं, ये हमें हमारी दादी ने बताया है कि वहाँ पास चोर रहता है, जाएंगे तो वो शैतान खा लेगा। ये डर भरा गया है। और भय जो भाव से अंदर से निकले कि हमारे अंदर ये भय है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, द्वंद, डबल माइंड। तो भय की उत्पन्न ऊर्जा अलग है और डर जो शब्दों से हम लेते हैं और शरीर में उसको काल्पनिक रूप से विचार को पैदा कर उसके लिए हम अपने काल्पनिक दृष्टि से एक पिक्चराइज बनाते हैं और उस पिक्चर को बनाकर फिर उसमें हम एक डर देखते हैं। तो ये हो गया। और भय एक ऐसा है जो अंदर से आता है, जिसमें आपकी प्रारब्ध की भी चीजें जुड़ी रहती हैं। अभी आपके सांसारिक जीवन यापन का भी भय जुड़ा रहता है। जैसे आपसे स्कूटी चलाते नहीं आती, यह आपका भय, चलाऊंगा तो कहीं गिर ना जाऊंगा, यह आपका भय है क्योंकि आपने उसको अभ्यास नहीं किया। परंतु भय को दूर किया जा सकता है आंतरिक चेतना से। और डर, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं और किसी ने आपके अंदर डर भर दिया। और डर यदि आपके अंदर भरा हुआ है परंतु आपका कॉन्फिडेंस अंदर का विल पावर स्ट्रांग है, तो आप कहोगे यार उसने डर बोला, मैं तो चला लूंगा, इंसान ही तो चलाता है, जब उसको वो चलाता तो मैं क्यों नहीं चला सकता। और आप उसी लिए अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को जगाए और आपने गाड़ी चलाना चालू कर दी और बैलेंस लेके चल दिए। तो डर समाप्त हो गया। किससे समाप्त हुआ? आपके अंदर के विल पावर स्ट्रांग होने के कारण आपने अंदर से निर्णय की क्षमता को जागृत किए और डर को समाप्त कर आगे की ओर बढ़ गए। अब आपको कोई भय जागा तो हाँ ऐसा था परंतु मैं तो चला लिया, अरे ये कुछ नहीं होता। और आपके अंदर ही अंदर चेतन अपचेतन, निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी आपस में डिस्कस किए और निगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई, पॉजिटिव एनर्जी उसके ऊपर हावी हुआ और आप उस कार्य को संसारिक रूप में क्रियाशील में लेके सफल हो गए। कब हुए? जब इस प्रकार की आपने साधना की, जब इस प्रकार से आपने कर्म किया, इस तरह के आपने वातावरण में रहे, इसलिए आपके अंदर का वह भय खत्म हो गया। परंतु जहां आपका निवास स्थान है वहां लोगों की मान्यता थी, जितने लोग आपके गाइड करने वाले थे सब लोगों ने सुना था स्कूटी को, उन लोगों ने आपके अंदर डर पैदा किया और डर के कारण आपके अंदर के विचार ने उसमें भय भी उत्पन्न कर लिया। और डर और भय दोनों को हमने एक समकक्ष भाव में देखा, जबकि तरंगों में दोनों का अलग अलग भाव है। समझ गए? और उसे हमने जब किया, एक अच्छे वातावरण में आए, एक अच्छे सौर मंडल में आए, एक अच्छे ऊर्जावान स्थान में आए, तो आपका डर जो भय के रूप में अंदर भरा हुआ था, क्योंकि जब आप आ रहे थे तब तो कोई डराने वाला नहीं था, पर वह भय रूप में अंदर समाहित था, तो वह भय आपका आकर समाप्त हो गया, क्योंकि आप इतने ज्यादा ऊर्जावान स्थान में आ गए कि वहां डर और भय जैसे शब्द और ऊर्जा अपने आप नष्ट हो गई। इसलिए ऐसे स्थान पर आकर ऐसी क्रियाओं को या ऐसे संत महात्माओं के या ऐसे ऊर्जावान साधक के सानिध्य में रहकर कम समय में ऐसी अनुभूतियां की जा सकती हैं। इसलिए सानिध्य में आना या सानिध्य में रहकर सीखना, किसी भी संत, किसी भी ऊर्जावान के सानिध्य में रहकर, यह बहुत महत्वपूर्ण है।